हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो है कि अच्छे होंगे। तो आज जो है कि हम लोग क्लास ट्वेल्थ का मैथ शुरू कर रहे हैं। और मैथ का जो है कि चैप्टर जो है कि मैथ का चैप्टर सेकेंड हम लोग शुरू कर रहे हैं। और इस चैप्टर को शुरू करने का मेन रीजन ये है कि आप ट्रिगोमेट्री से जान पहचान आपका जो है पहले से है। आप क्लास 10th में भी ट्रिगोमेट्री को पढ़े हुए हैं और क्लास 11th में भी आप जो है कि ट्रिगोमेट्री को पढ़े हुए हैं। इसमें एक ही चीज नया है और ये है फलन। ठीक है, तो 10th क्लास में आप ट्रिगोमेट्री पढ़े थे, 11th में भी ट्रिगोमेट्री पढ़े थे और 12th का भी जो चैप्टर सेकेंड है वो भी ट्रिगोमेट्री है। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं हम लोग तो चैप्टर 1 को नहीं पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक, हाँ, इसको शुरू करने का मेन रीजन ये था कि इस चीज से आपका जान पहचान पहले से है और इस ट्रिगोमेट्री को जो है कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसी चैप्टर को शुरू करें, उसी चैप्टर को हम लोग पढ़ें जो हमें समझ में आता हो, जो हम आपको समझाएं और आप आसानी से समझ जाए। ठीक, इसलिए कि आप ट्रिगोमेट्री जानते हैं तो आपको इस चैप्टर में कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और एक चीज और है कि जब मैथ आप हमसे पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा जो है कि आपको यहां पे अपना जो ध्यान है ना उसको केंद्रित करना होगा। ठीक है, इसलिए कि जैसे ये जो मैथ है ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है बाबू। ऐसा नहीं है कि आप जो है कि मैथ को रट के आप याद कर लेंगे। मैथ को जो है कि आप रट के याद कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको जो है कि मैथ को समझना होगा। जैसे अभी से पहले आप ये किए होंगे कि आप जो है कि 10th का जब मैथ आप पढ़े थे तो आप जो है कि सब फॉर्मूला को आप रट गए थे। 11th के मैथ में भी यही हाल होगा शायद, जहां तक हम उम्मीद करते हैं। इसलिए कि हम तो जो है कि पहली बार आपको पढ़ा रहे हैं, पहली बार जो है कि मैथ हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो हो सकता है और ये भी हो सकता है कि ऐसा नहीं है ना, हो सकता है कि आप जो है कि फार्मूला को आप इसके कंसेप्ट को समझे होंगे। ठीक, तो हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले हम लोग फार्मूला को देखेंगे और फार्मूला कौन सा फार्मूला कैसे आता है, आखिर क्यों हम लिखते हैं। ठीक, ये सारी चीजें जो है कि हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे समझिए कि जैसे आप 10th में पढ़े थे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। आप कभी समझने का प्रयास किए थे कि आखिर ये क्यों होता है। देखिए, मैथ इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना बाबू, मैथ इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि यदि आपका दिल मैथ से लग गया ना तो फिर किसी और से नहीं लग सकता है। इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लेकिन बात वही है कि हम लोग थोड़ा सा मैथ को हार्ड वहां बना देते हैं ना जहां हम कंसेप्ट को नहीं समझते हैं। और मैथ यही कहता है कि आप मुझे समझो, और जब तक आप मैथ को नहीं समझिएगा तब तक आप मैथ में कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है कि अभी तो आप इस चैनल से जो है कि जुड़े हुए हैं, तो हम लोग एक साल जो है कि साथ में रहने वाले हैं। 12th क्लास साल भर चलने वाला है, तो एक साथ हम लोग जो है कि जुड़े हुए हैं। तो आपको जो है कि मैथ का हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ। और हो सकता है कि बहुत से बच्चों का पहले भी क्लियर हुआ हो। अब ऐसा नहीं है कि खाली हम ही पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। बहुत लोग अच्छे टीचर्स हैं जो सभी लोग जो है इन सारी चीजों को पढ़ाते हैं। और हम भी जो है कि प्रयास करेंगे कि आपको हर एक चीज को हम समझाते हुए चले। ठीक है, तो अगर हम लोग आगे बढ़े तो सबसे पहले इनका आशीर्वाद हम सबके लिए जरूरी है। और जय श्री राम बोल के जो है हम लोग शुरू करते हैं। एक आपके लिए ये मोटिवेशन लिखा हुआ है कि तय तुम्हें करना है, तुम शिकार के लिए बने हो या सर्कस के लिए। सही बात है बाबू, ये आपको तय करना है कि आप शिकार के लिए बने हैं कि सर्कस के लिए बने हैं, है ना। शेर दो टाइप के होते हैं,
एक जंगल वाला शेर और एक चिड़ियाघर वाला शेर। तो जो चिड़ियाघर वाला जो शेर होता है ना, उसको लोग खिलाते हैं। ठीक, जब लोग जाते हैं चिड़ियाघर में ना शेर को देखने के लिए, ठीक, वहां उससे कोई डरता नहीं है, ठीक, उसको देखता है। और शेर भी बेचारा आराम से बैठा रहता है, वो कर ही क्या सकता है। लेकिन वहीं अगर जंगल वाला शेर हो ना, तो दूर से अगर दिख जाए तो सबका हालत खराब हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज है कि ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको डिसाइड करना है बाबू कि आप अपना जिंदगी खुद से जीना चाहते हैं, यानी कि अपने जिंदगी का मालिक आप खुद बनना चाहते हैं, या आपको दूसरों के इशारे पे चलना होगा। ठीक, ये आपको तय करना है। यदि आपको अपना जिंदगी खुद से जीना है, खुद से यदि कुछ करना है, तो एक ही रास्ता है और वो रास्ता है पढ़ाई। आपको पढ़ना पड़ेगा, मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, तब जो है कि जाके आप अपने जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे। ठीक, और यदि आप पढ़ाई अगर मन से नहीं करते हैं, अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जॉब करेंगे, तो जॉब तो पढ़ने के बाद भी करना है, लेकिन इसका रुतबा अलग होगा। और इसका अगर आप नहीं पढ़ते हैं तब जो जॉब करेंगे उसका रुतबा अलग होगा। यहां पे आपको लोग इशारे पे नचाएंगे, दूसरों के इशारे पे आपको वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पढ़ाई करके अगर पहुंचे हैं ना, अगर अपने मेहनत के दम पे वहां तक पहुंचे हैं, तो आपको जो है कि ये सर्कस का शेर बन के नहीं जीना पड़ेगा। आप शिकारी हैं, आप जो बोल देंगे वही होगा। ठीक, तो आप सभी लोग जो है कि मन लगा के पढ़ाई करें। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करें, और 12th क्लास में जो है कि आप अच्छा से अच्छा नंबर लाए। हम सबका यही कोशिश है कि आपको ऐसा ऐसा कंसेप्ट सिखा दिया जाए, इतना अच्छा से पढ़ा दिया जाए कि आपका रिजल्ट बेटर ही नहीं सबसे बेटर हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे बाबू, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो फॉर्मूला पे ही बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पे ही बात करेंगे। तो कुछ फॉर्मूला लिखते हैं जो क्लास 12th में काफी इंपोर्टेंट है। ठीक, फर्स्ट नंबर फॉर्मूला देखेंगे आप कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है, यहां इनवर्स का मतलब होता है बाबू ऊपर में माइनस का 1, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू में होता है, क्या होता है आप लोग बोलिए। फिर लिख देते हैं कॉस इनवर्स एक्स, फिर लिख देते हैं हम टेन इनवर्स एक्स। ठीक, फिर लिख देते हैं बाबू कॉट इनवर्स एक्स, फिर लिख देते हैं कॉट के बाद कॉसेक इनवर्स एक्स, और फिर लिख देते हैं सेक इनवर्स एक्स। ठीक, तो ये 6 फॉर्मूला पे पहले हम लोग, ये 6 फॉर्मूला पे सबसे पहले हम लोग जो एक बात करेंगे। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स जो होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है बाबू कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक, जो कॉस इनवर्स एक्स होता है इसका फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स 1/x। ठीक है, जो टेन इनवर्स होता है इसका फॉर्मूला होता है बाबू कॉट इनवर्स 1/x, और जो कॉट इनवर्स x होता है इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 1/x, और जो कॉसेक इनवर्स x जो है इसका फॉर्मूला होता है बाबू, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 1/x, और जो सेक इनवर्स x होता है इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1/x। ठीक, इन सब में जो है कि 1/x रहेगा। और आप 10th में ही सीख गए होंगे, आप 10th में ही इस चीज को बाबू सीख गए होंगे कि साइन थीटा का जो संबंध होता है, जो साइन थीटा का संबंध होता है वो कोसेक थीटा से होता है, और जो कॉस थीटा का जो संबंध होता है वो सेक थीटा से होता है, और जो टेन थीटा का जो संबंध होता है वो होता है कॉट थीटा से। ठीक, यदि साइन थीटा दिया है तो इसका क्या होगा कोसेक थीटा, और यदि कोसेक थीटा दिया है तो इसका क्या होगा साइन थीटा। ठीक है, यदि साइन का पूछ रहा है तो इस साइड में आंसर में क्या होगा कोसेक, और यदि फॉर्मूला कोसेक का पूछ रहा है तो इस साइड में क्या होगा साइन होगा। ठीक है, ऐसे ही ये सब है कि यदि कॉस पूछ रहा है
तो इसका क्या लिखेंगे सेक, और यदि सेक पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे कॉस। ठीक, इसमें देख सकते हैं यहां कॉस पूछा है तो इसका क्या हो जाएगा सेक, और यदि सेक पूछेगा तो इसका क्या हो जाएगा कॉस। ठीक है, साइन पूछेगा तो कॉसेक, यदि कॉसेक पूछेगा तो साइन। लेकिन ध्यान रखना है कि इस साइड में x होता है और इस साइड में 1/x होता है। ठीक है, इतना चीज ध्यान बनाएगा, ये सब समझ में आ गया। ठीक, और बात यहां पे मेन बात यहीं पे है कि ये तो लिख दिए और लिख के हम लोग याद भी कर लेंगे। ठीक, इसमें से कहीं से कोई डाउट नहीं है हम लोग को। ठीक है, लेकिन सबसे मेन बात बाबू यही है कि आखिर ये जो हम लिखे हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, ये आखिर हुआ तो हुआ कैसे, ये कैसे हो गया, ये आता कैसे है, ये फॉर्मूला सही भी है कि गलत है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही है। ठीक, तो इसका एक ही उपाय है कि इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिद्ध करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कि सिद्ध कीजिए। ठीक, सभी फॉर्मूला को जो है कि हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट नंबर है वो हम लिखे थे बाबू साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, इसको हम लोग सिद्ध कर देते हैं। तो देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा और इसको सीख लेना है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा और इसको सीख लेना है। ठीक, इसलिए कि जिस प्रकार से इसको बनाएंगे ना, जिस प्रकार से साइन वाला को बनाएंगे उसी प्रकार से कॉस भी बनेगा, उसी प्रकार से टेन भी बनेगा, उसी प्रकार से कॉसेक भी बनेगा और उसी प्रकार से सेक भी बनेगा। ठीक है, यदि आपको एक आ गया, एक अगर आ गया इसमें से, तो हम पूरा विश्वास के साथ कर सकते हैं ना कि आप सब बना देंगे और अपने से बना देंगे। ठीक है, तो देखिए आपको अभी कुछ ही देर में लग जाएगा कि तो बहुत आसान है ना। हाँ, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो देखिए सबसे पहले करना बाबू यही है कि हम लोग को मान लेना है कि माना साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। सबसे पहले क्या मान लेंगे कि साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या है बाबू थीटा है, और इसी को हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, इस साइड में जो लिखा होगा उसी को हम लोग को मान लेना है। ठीक, इस साइड में साइन इनवर्स x लिखा है तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ठीक, इस साइड में यदि cos इनवर्स x होता तो cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, यदि tan इनवर्स x होता तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ठीक है, ऐसे ही मान लेंगे हम लोग। ठीक है, अब मानने के बाद साइन इनवर्स को उस साइड में भेजेंगे। ठीक, आपको ये चीज जानकारी जरूर होगा, आप ये चीज जानते होंगे कि यदि किसी भी संख्या के ऊपर में -1 लगा रहता है, इसी को इन्वर्स करते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या के यदि पावर में -1 लगा है या माइनस में कोई भी डिजिट लगा है, ठीक, उसका मतलब यह होता है जैसे 2 के पावर -1 लगा है, इसका मतलब है 1/2। यानी कि ये जो 2 के पावर -1 है ना, ये संख्या बाटा में लिखा हुआ है, इस डिवाइड में लिखा हुआ है, इस डिवाइड को दिखाने के लिए ही यहां -1 लगता है। ठीक है, इस डिवाइड के चिन्ह को दिखाने के लिए ही यहां माइनस लगता है। ठीक है, अब देखिए यदि 2 के पावर -2 होता, ठीक, तो कैसे लिखते हैं 2 के पावर इसको 2 लिखते हैं, है ना, इसलिए कि जो माइनस है ना ये इस डिवाइड के चिन्ह को दिखाता है। ठीक है, तो वैसे ही सेम ऐसे ही बाबू यदि 5 के पावर -1 लिखा है इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/5। यदि 3 के पावर -1 लिखा है तो क्या हो जाएगा 1/3। ऐसे ही यदि साइन के पावर माइनस लिखा है यानी साइन इनवर्स लिखा है, इसका मतलब क्या होगा 1/sin। इतना बात समझ में आया। यदि cos के पावर -1 लिखा है इसका मतलब क्या होगा 1/cos होगा। ठीक, इतना चीज आप जो है कि समझ गए होंगे, समझ में गया। तो सेम वही चीज यहां पे है कि यहां साइन के पावर -1 लिखा है, इसका मतलब यह है बाबू, इसका मतलब यह है कि यहां पे साइन बाटा में लिखा हुआ है यानी डिवाइड में लिखा है, और डिवाइड की किसी भी संख्या को यदि हम उस साइड में भेजें, यदि डिवाइड की किसी भी संख्या को अगर हम इक्वल के उस साइड में भेजते हैं तो उस साइड में जाकर मल्टीप्लाई में बदल जाता है, यानी कि इधर यदि भाग में हो तो इस साइड में गुणा हो जाता है। ठीक है, तो जब साइन इनवर्स को उस साइड भेजेंगे, जब साइन इनवर्स को उस साइड भेजेंगे बाबू, तो x ऐसे ही रह जाएगा और साइन जो है कि इधर जाके थीटा के साथ गुणा में हो जाएगा। ठीक है, यहां तक
यहां -1 दिया था और यहां माइनस हट गया, इसलिए कि यहां -1 देने का मतलब कि इधर बाटा में लिखा था साइन, लेकिन इस साइड भेजेंगे तो इस साइड गुना हो जाएगा, यानी कि इनवर्स हट जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलिए आगे। अब इसके बाद हम लोग करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, तो व्युत्क्रम कर देंगे। तो लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, और जैसे ही व्युत्क्रम करेंगे बाबू, तो ये x जो है ना, ये 1/x हो जाएगा। ये जो x है, ये जो x है हम लोग का, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 1/x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। व्युत्क्रम मतलब होता है कि उल्टा कर दीजिए। ठीक है, हाँ, कोई भी संख्या लिखा है, कोई भी संख्या लिखा है, यदि उसके नीचे में कुछ भी नहीं है, यानी कि उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, चलिए, तो इतना हो गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट बात समझिए कि ये 1/x इक्वल टू, ये चीज जाना पहचाना लग रहा है, ये चीज 1/sin थीटा जाना पहचाना लग रहा है ना, लग रहा है जाना पहचाना। आप 10 पे पढ़े होंगे कि 1/sin थीटा इक्वल टू होता है बाबू कोसेक थीटा, यानी कि इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। और यहां बता देंगे कि चूंकि 1/sin थीटा इक्वल टू, हम जानते हैं सर जी, कोसेक थीटा होता है। ठीक है, तो 1/sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक, अब जो है कि कोसेक को उधर से इधर बुलाना है। अब बताइए, कोई संख्या यदि इस साइड में मल्टीप्लाई में है, तो वो इधर से अगर इधर आएगा, जब इधर से इधर आएगा, तो इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर की चीज में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और डिवाइड को ही तो हम लोग इनवर्स से लिखते हैं, डिवाइड को ही तो इनवर्स से लिखते हैं बाबू, समझ में आया। तो इसको जब इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये कोसेक इनवर्स 1/x, और इक्वल में क्या बच जाएगा, इक्वल में खाली बच जाएगा ये थीटा। ठीक है, यहां पे हम लोग देख लेते हैं, यहां पे कि कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या हो गया, थीटा हो गया। यदि यहां पे हम ये चीज लिख दें कि कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू यदि हम थीटा के जगह पे लिख दें साइन इनवर्स x, तो कोई दिक्कत। अब इस साइन इनवर्स x कहां से आ गया सर जी, तो देखिए, ये जो थीटा है ना, यही तो हम लोग सभी का फर्स्ट माने थे कि जो थीटा है वो साइन इनवर्स x के बराबर है। समीकरण फर्स्ट हम लोग का यही है कि थीटा जो है साइन इनवर्स x के बराबर है, यानी कि थीटा की जगह पे हम साइन इनवर्स x रख सकते हैं। वही चीज रखे हैं कि थीटा के जगह पे हम क्या रख दिए बाबू, तो थीटा की जगह पे हम रख दिए साइन इनवर्स x, और इसको हम लोग, इसको जो है, इसको यहां पे हम लोग, इसको यहां पे, ठीक, हम लोग को दिखाना होगा कि कहां से लिखे हैं, तो हमें लिखना होगा कि समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, अब देखिए, अब यदि हम इसको इस साइड में लिख दें, यदि हम इसको यदि हम इस साइड में लिख दें, और इस चीज को अगर हम इस साइड में लिख दें, कोसेक इनवर्स 1/x को यदि हम इस साइड में लिख दें, तो बोलिए कहीं से कोई दिक्कत, यहां पे कहीं से कोई दिक्कत। इसको इधर लिख दिए और इसको इधर लिख दिए, एक ही तो बात है। आप यहीं पे आंसर लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं कि प्रूफ हो गया। ठीक, किसी को भी किधरियो लिखिए, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और यही चीज हम लोग को सिद्ध करना था। यहां पे देखिए कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x था, तो यहां पे हम लोग मिला दिए हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, और यहां हम लिख देंगे प्रूफ। यहां क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे प्रूफ। और बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। नेक्स्ट पे बात करें, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाबू, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक, यदि नहीं भी समझ में आया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं से कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये सेकेंड समझ लीजिए, यदि सेकेंड समझ लिए तो फर्स्ट भी समझ गए, अगर सेकेंड समझ लिए तो बाकी सब भी समझ गए। ठीक है, तो cos इनवर्स x इक्वल टू होता है sec इनवर्स 1/x। ठीक, चलिए इसको भी प्रूव करते हैं हम लोग। तो इसमें भी सबसे पहले वही चीज करेंगे कि माना cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा। cos इनवर्स x इक्वल टू क्या मानेंगे बाबू, थीटा। ठीक है, और इसको भी कर देंगे हम लोग यहां पे समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, इतना करने के बाद हमें cos इनवर्स को उस साइड में भेज देना है,
तो जब cos इनवर्स को उस साइड में भेजेंगे तो इधर डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है बाबू, हमें करना है व्युत्क्रम। तो लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, और जैसे ही व्युत्क्रम करेंगे ये हो जाएगा 1/x और यहां पे हो जाएगा 1/cos थीटा। ठीक, और 1/cos थीटा देख के हमको याद आ रहा है, हम लोग को याद आ रहा है बाबू कि 1/cos थीटा तो हम 10th में पढ़े थे कि sec थीटा होता है सर जी। ये तो 10th में हम लोग पढ़े थे कि 1/cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, चला क्या होता है, sec थीटा होता है। ठीक है, अब यहां से sec को, यहां से जो है कि हम sec को ई साइड बुला देंगे, तो जब sec को ई साइड बुलाएंगे ना तो sec इधर थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, और डिवाइड को ही इनवर्स के रूप में लिखा जाता है, तो sec इनवर्स हो जाएगा 1/x और ई साइड बच गया बाबू थीटा। ठीक है, और थीटा को देख के हम लोग को याद आ रहा है, थीटा को देख के हम लोग को याद आ रहा है कि यही चीज बात तो माने थे कि थीटा के जगह पे cos इनवर्स x हम लिख सकते हैं। इसी को तो हम लोग माने हुए हैं कि माना cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, यानी कि थीटा के जगह पे हम cos इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पे दिखाना भी होगा जो भी आप फॉर्मूला यूज करेंगे या जो भी वैल्यू आप रखेंगे, ठीक, उसको जो है कि उसके ठीक सामने ब्रैकेट में दिखाना होता है कि आखिर आप ये चीज लिखे, ये लिखे तो कहां से लिखे। ठीक है, तो ये चीज जो हम लोग लिखे हैं ये समीकरण फर्स्ट से लिखे हैं। अब देखिए, अब हम लोग को करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको फर्स्ट में लिख लीजिए और इस साइड वाला को इस साइड में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा sec इनवर्स 1/x। अब बताइए, अब जो है कि इसको देखिए क्वेश्चन को, और क्वेश्चन देख के बताइए कि उतना ही हम लोग का आया है कि नहीं आया है। आसान लगा? आसान है ना, बहुत आसान है। मैथ जितना आसान सब्जेक्ट तो दूसरा है ही नहीं। यदि आपको प्यार हो जाए मैथ से ना, यदि आप हर एक कंसेप्ट को समझ जाए तो ये पूरा हम विश्वास के साथ कर सकते हैं ना कि मैथ छोड़ के, है ना, बाकी सब्जेक्ट पे आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, दो हो गया, आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़े हम लोग। ये हो गया सेकेंड नंबर। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड नंबर पे। जो थर्ड नंबर हम लोग का था, थर्ड नंबर था tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें भी सेम वही चीज करना है, इसमें भी सेम वही चीज करना है कि मान लेंगे हम कि माना tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ठीक है, इस साइड में जो लिखा होता है उसी को मानना होता है ना, इस साइड वाला को नहीं मान लीजिएगा, इसी साइड वाला को हम लोग को हमेशा मानना है। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको उस साइड भेजते हैं। तो जब tan इनवर्स को उस साइड भेजेंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक, इतना लिखने के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे यहां हम लोग कर देते हैं व्युत्क्रम। तो लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, और जैसे ही व्युत्क्रम करेंगे ये हो जाएगा 1/x और ये वाला हो जाएगा 1/tan थीटा। और 1/tan थीटा देखने के बाद क्लास 10 याद आता है कि 1/tan थीटा का ही तो cot थीटा होता है। ठीक, और यहां दिखा भी देना है कि चूंकि 1/tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, तो होता है cot थीटा। ठीक, हाँ, एक चीज, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जितना भी आप 10th में फॉर्मूला पढ़े थे और जितना 11th में आप फॉर्मूला पढ़े थे उन सब फॉर्मूला को बाबू आप याद कर लीजिएगा। यदि आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है, और यदि नहीं याद है तो एक बार जो है उसको रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और यदि नहीं हो पा रहा है, यदि आप मतलब नहीं कर पा रहे हैं, आप फॉर्मूला आपको नहीं मिल पा रहा है, ठीक, तो नीचे जो है कमेंट में बता दीजिएगा, हम जो है कि एक दिन सब फॉर्मूला यहाँ पे लिखवा देंगे। ठीक है, लेकिन याद होना चाहिए। आपके लिए हम मेहनत करने को तैयार हैं, लेकिन आपको भी मेरा साथ देना होगा। आप जब तक मेरा साथ नहीं दीजिएगा ना, तब तक ये मैथ जो है आपके लिए आसान नहीं बन पाएगा। यदि मैथ को आसान बनाना है तो हम सबको जो है एक साथ मेहनत करना होगा। हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको भी मेहनत करना होगा। ठीक है बाबू, चलिए, तो ये चीज हो गया, cot थीटा हो गया। अब हम लोग को यहां से cot को इस साइड बुला लेना है, तो cot उस साइड में थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो
इधर आएगा तो डिवाइड में यानी कि इनवर्स में हो जाएगा, तो हो जाएगा cot इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू में आ गया थीटा। और जैसे ही थीटा देखे हमको याद आ गया क्या, समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर क्या है याद आ गया बाबू, समीकरण नंबर फर्स्ट याद आ गया कि थीटा ही तो tan इनवर्स के बराबर है, तो थीटा के जगह पे क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x। और ये कहां से लिखे, तो ये लिखे बाबू हम समीकरण नंबर फर्स्ट से। ठीक, इसको भी दिखाना होगा कि ये चीज हम कहां से लिखे, तो समीकरण फर्स्ट से लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको इस साइड लिख दीजिए, इसको उस साइड लिख दीजिए, हम लोग का आंसर आ गया। तो लिखा जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू में ये हो जाएगा cot इनवर्स 1 बाई एक्स। अब बोलिए, जो क्वेश्चन था वो आ गया तो यहां लिख देंगे प्रूफ। अब बोलिए, कहीं से कोई डाउट, इसमें कहीं से कोई दिक्कत, आसान है, आसान है कि नहीं है, आसान है ना, सब बना देंगे आप, सब बना देंगे, बोलिए सब बना देंगे, इसलिए कि यदि सब अगर हम बनवाए सेम टू सेम ही बनेगा। ठीक, कहीं से एक लाइन भी अंतर नहीं है, एक लाइन का भी डिफरेंट नहीं है कहीं भी। जैसे फर्स्ट वाला बनाए सेम टू सेम सेकंड बनाए, और सेम टू सेम जो है कि थर्ड नंबर भी बताया, और बाकी का जो 3 को बचा है ना वो भी सेम टू सेम ही बनेगा। ठीक, एक लाइन का भी डिफरेंट नहीं है कहीं भी। ठीक है, 4 नंबर क्या था बाबू, 4 नंबर था हम लोग का cot इनवर्स x इक्वल टू क्या था, tan इनवर्स 1 बाई एक्स। ठीक है, 5 नंबर क्या था हम लोग का, 5 नंबर था cosec इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 1 बाई एक्स। ठीक, और 6 नंबर क्या था, 6 नंबर था sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाई एक्स। ठीक है, तो ये तीनों भी सेम के सेम है ना, सेम टू सेम है, कहीं से भी कुछ अलग नहीं है, कहीं से भी अंतर है। चलिए एक और करा देते हैं, इसमें लास्ट वाला करा देते हैं। ठीक, हाँ, कुछ लोगों को हो सकता है कि इसमें डाउट हो। ठीक, तो लास्ट वाला ही जो है कि हम करा देते हैं, ये लास्ट वाला ही कराते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग को दिया है क्वेश्चन कि सेक इनवर्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स। तो सेम टू सेम हम काम करेंगे कि मान लेंगे, पहले इस साइड में जो लिखा है इसी को मान लेना है कि माना सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, और इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, इतना करने के बाद सेक इनवर्स को उस साइड भेज दिया जाता है बाबू, तो जैसे ही सेक इनवर्स उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा। और जब सेक थीटा हो गया, इतना हो गया, इसके बाद हम लोग क्या लिख देते हैं, इसके बाद हम लोग लिखते हैं व्युत्क्रम करने पर। ठीक है, तो हम लोग व्युत्क्रम कर लेंगे इसका, तो जैसे ही व्युत्क्रम करेंगे ये 1 बाई एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। और 1 बाई सेक थीटा देखने के बाद क्या याद आता है बताइए, तो 1 बाई सेक थीटा देखने के बाद क्या है याद आ रहा है आपको, बोलिए। तो इसको देखने के बाद याद आ रहा है कि यही चीज बात होता है cos थीटा, है ना, 1 बाई सेक थीटा इक्वल टू ही तो होता है cos थीटा। ये तो सब 10th की बातें हैं, ये सब 10th की बातें हैं, ये सब 10th का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये सब आपको याद होना चाहिए। तो 1 बाई सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, cos थीटा। ठीक है, अब cos को इधर से अगर हम इधर बुला दें तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा 1 बाई एक्स, और इधर बच गया थीटा। और जैसे ही थीटा आया तो हम लोग जानते हैं बाबू कि थीटा को ही तो हम लोग माने थे कि सेक इनवर्स एक्स है। ठीक, तो इस थीटा के जगह पे हम क्या रख देंगे, सेक इनवर्स एक्स। तो हमारा हो जाएगा यहां से कि cos इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू इस थीटा के जगह पे हम क्या रख देंगे, तो रख देंगे सेक इनवर्स एक्स, और बता भी देंगे कि कहां से रखे, तो समीकरण नंबर फर्स्ट से हम लोग जो है कि इसको रखे हुए हैं। ठीक, अब इसमें करना यही है कि इसको फर्स्ट में लिख दीजिए, सेक इनवर्स एक्स को इक्वल इधर लिख लीजिए और इसको उधर लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 बाई एक्स, और इतना ही जो है कि हम लोग को लाना था। तो ये हो गया हम लोग का, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, और टोटल जो है कि 6 फार्मूला था, और 6 में से 4 हम करा दिए, 6 में से 4 हम करा दिए। ठीक, और ये जो 2 को बच गया ना, ये जो 2 को बच गया, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, इन दोनों फार्मूला को जो है आप लोग घर पे बैठ के कर लेंगे। ठीक है, हाँ, अब जो है कि हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नहीं सॉरी, नेक्स्ट टाइप जो है फार्मूला पर हम लोग चलते हैं। ये हम लोग का टाइप 2 है, ये हम लोग का क्या होने वाला है, ये हो जाएगा टाइप 2। ठीक, इसमें टाइप 2 में 3 फार्मूला आते हैं, इसको ध्यान रखना है। इसमें जो फर्स्ट नंबर जो फार्मूला आता है वो होता है साइन इनवर्स माइनस का एक्स
ठीक। सेकेंड आता है tan इनवर्स माइनस का x, और थर्ड नंबर आता है cosec इनवर्स माइनस का x, ठीक। अब देखिए साइन इनवर्स माइनस का x इक्वल टू होता है माइनस का साइन x, साइन इनवर्स x, ठीक। tan इनवर्स माइनस का x इक्वल टू होता है माइनस का tan इनवर्स x, ठीक। और cosec इनवर्स माइनस का x इक्वल टू होता है माइनस का cosec इनवर्स x, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स x होता है, tan इनवर्स माइनस का x इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स x होता है, और cosec इनवर्स माइनस का x इक्वल टू होता है माइनस का cosec इनवर्स x, ठीक है। और इसको भी जैसे इन छो को हम लोग सिद्ध किए, सेम टू सेम काम करेंगे कि आखिर साइन इनवर्स माइनस का x इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स x कैसे होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक। खाली रटना नहीं है बाबू, हर एक कंसेप्ट को जो है कि समझते चलना है, ठीक। यहां लिख देते हैं, चला लिख देते हैं कि सिद्ध कीजिए, ठीक है। ये तीनों को जो है कि हम लोग सिद्ध करेंगे। हाँ, इसमें जो है इसमें तीनों को लिखे हैं और तीन वो नहीं है, कॉस वाला नहीं है और कॉट वाला भी नहीं है और सेक वाला नहीं है, ये तीन को इसमें नहीं है, ठीक। तो वो तीनों का भी ऐसा वाला फॉर्मूला है ना, उसका कुछ अलग होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले इन तीनों को देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको भी सेम टू सेम, इसका फर्स्ट नंबर पहले लिखते हैं हम, इसका जो है इसका फर्स्ट नंबर लिखते हैं पहले कि ये जो दिया है साइन इनवर्स माइनस का x इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स x, इसको हम लोग सिद्ध करते हैं पहले, ठीक है। पहले जो है कि इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसलिए कि जिस प्रकार से ये बनेगा ना, ये फर्स्ट वाला जिस प्रकार से बनेगा उसी प्रकार से ये सेकंड भी बनने वाला है और उसी प्रकार से ये थर्ड भी बनने वाला है। और अभी आप देखिए, है ना, जो टाइप 1 जो फॉर्मूला हम बताए, ठीक, उन छो में आप अभी देखे कि जिस प्रकार से फर्स्ट वाला बना था उसी प्रकार से बाकी सभी फॉर्मूला बना, ठीक। तो इसको एकदम ध्यान समझना है, इसमें भी सेम वही चीज करना है कि पहले हम मानेंगे, पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू थीटा, इस साइड में जो लिखा है ना उसी को हम लोग को मान लेना है, ठीक है। उसी को हम लोग को क्या करना है, उसी को हम लोग मान लेंगे, और इसको हम लोग कर दिए, क्या कर दिए, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे कि सेम वैसे ही साइन इनवर्स को उस साइड भेजेंगे, तो जब साइन इनवर्स को भेजेंगे तो इधर क्या बच जाएगा माइनस का x, और साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन थीटा, ठीक। अब देखिए यहां पे माइनस आ गया है, यहां पे क्या आ गया बाबू, यहां आ गया है माइनस, तो हमें माइनस को हटाना है, ठीक है। तो जब माइनस को हमें हटाना है तो हमें क्या करना होगा, तो हमें इसमें माइनस का गुणा करना होगा। और मैथ का एक रूल है कि माइनस या प्लस या गुणा या भाग जो भी आपको करना है, आप एक ही साइड नहीं कर सकते हैं। यदि आपको अलग से उसको देना है तो आप एक ही साइड नहीं कर सकते हैं, दोनों साइड करना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पे यहां लिखेंगे कि दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर, दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर, ठीक है। दोनों तरफ जब हम माइनस से गुणा करेंगे, तो यहां पे जब माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इधर माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। माइनस का साइन थीटा हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, यहां पे यदि बात करें तो ये x इक्वल टू हो जाएगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा बोलिए, यहां हो जाएगा बाबू साइन इंटू में माइनस थीटा हो जाएगा, साइन इंटू क्या हो जाएगा माइनस थीटा। इसलिए कि आप 11th में पढ़े थे, आप 11th में पढ़े हैं बाबू कि क्या पढ़े हैं कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस का साइन थीटा, ठीक है। ये 11th का फॉर्मूला है ना, कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, ठीक। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। हाँ, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो है कि साइन को इस साइड बुला लेते हैं, साइन को इस साइड से इस साइड बुला लेते हैं। तो साइन देखिए इस साइड में मल्टीप्लाई में है, साइन थीटा के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है। जब इधर अगर डिवाइड में होगा यानी कि इनवर्स में होगा
तो साइन इनवर्स हो जाएगा और ये x है तो x हो जाएगा और इधर क्या बचेगा बाबू, इधर बचेगा माइनस का थीटा। ठीक है, अब देखिए फिर से माइनस आ गया यहाँ पे, अब इस माइनस को भी हमें हटाना है। ठीक है, तो जब माइनस हटाना है तो अभी हम लोग सीखे कि इस साइड वाला माइनस हटाना था, तो माइनस का गुणा इधर तो करके किए, फिर इधर किए, तभी तो ये माइनस हुआ था। अब इसका हमें माइनस हटाना है, तो माइनस का गुणा इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग कि पुनः दोनों तरफ माइनस का गुणा करने पर, पुनः दोनों तरफ माइनस का गुणा करने पर, और जब माइनस का गुणा करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा हम लोग का माइनस का साइन इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का थीटा। ठीक है, और जैसे ही हमें थीटा मिला, जैसे ही बाबू हमें थीटा मिला, जैसे ही हमें क्या मिला, थीटा मिला, हम देखते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट को, हम समीकरण नंबर फर्स्ट को देखते हैं और यहां पे ध्यान देते हैं तो थीटा जो है साइन इनवर्स माइनस एक्स के इक्वल है। यहां पे थीटा किसके इक्वल है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स के इक्वल है। इसका मतलब यह है कि थीटा के जगह पे हम साइन इनवर्स माइनस का एक्स रख सकते हैं, तो यहां पे रख देंगे। जब रख सकते हैं तो रख देंगे, देर काहे लिए करना है बताइए, बोलो चलो, देर क्यों करेंगे, ऐसे देखिए। अब यहां पे एक चीज करना है, यहां पे करना यही है, इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए। तो लिख देते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स पहले लिख देते हैं और माइनस का साइन इनवर्स एक्स बाद में लिख देते हैं, और यही चीज जो है कि ऊपर में यहां पे लिखा हुआ है, इसको मैच कर लीजिए। दिख रहा है, सेम टू सेम है बाबू, तो ये हो गया प्रूफ। अब बोलिए कहां मैथ हार्ड है, कहां मैथ भारी है, बताइए तो हमको, कहां इसमें भारी लगा, कुछ है, कुछ भी नहीं है। ठीक, मैथ भारी तभी लगता है जब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो मैथ भारी नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अब जो है कि इसमें जो है हम लोग सेकेंड नंबर पे चलते हैं बाबू। इसका जो है कि सेकेंड नंबर पे चलते हैं, तो सेकेंड नंबर क्या है हम लोग का सेकेंड नंबर क्या था, तो सेकेंड नंबर हम लोग का यही था कि tan इनवर्स माइनस का x इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स x होता है। ठीक, इसको हम लोग सिद्ध कर देते हैं। तो देखिए एकदम ध्यान से देखिए, अगर फर्स्ट वाला नहीं भी समझ में आया है, ठीक है, तो इसको आप लोग को समझ आना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसमें भी मान लेंगे हम लोग कि माना tan इनवर्स माइनस का x इक्वल टू क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। ठीक, और जैसे सभी क्वेश्चन में हम लोग की वैसे ही इसको tan इनवर्स को उस साइड भेजेंगे, और जैसे ही tan इनवर्स को उस साइड हम भेजेंगे तो उस साइड जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां माइनस है, इस माइनस को हमें हटाना है तो क्या करना होगा, तो हमें दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करना होगा, माइनस से गुणा करने पर। ठीक है, और जब माइनस का गुणा करेंगे दोनों तरफ, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब आगे समझिए, ये x इक्वल टू, हम लोग जानते हैं क्लास 11th में ही सीख गए थे इस फॉर्मूला को कि माइनस का tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan माइनस थीटा होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं tan माइनस थीटा, और यहां बता सकते हैं कि चूंकि tan माइनस थीटा जो होता है ना, tan माइनस थीटा जो होता है ये माइनस का tan थीटा के बराबर होता है। ठीक, हाँ, तो इसीलिए हम पहले ही आपसे जो है कि रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आप 10th में जितना फॉर्मूला पढ़े थे और 11th में जितना फॉर्मूला पढ़े थे वो सभी फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। यदि आपको नहीं याद है तो आप हमको बता देंगे, ताकि जो है कि एक दिन हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का वीडियो ला दें जो 10th और 11th के जो फॉर्मूला थे जिसको आप भूल चुके हैं। ठीक, तो याद तो करना है, याद कीजिएगा तभी मजा आएगा। ठीक, चलिए यहां पर देखिए, तो यहां से जो है कि tan को अब हम लोग इस साइड बुला लेंगे।